सतनामी कल्याण समिति कोरबा के द्वारा 3 दिवसीय गुरु घासीदास जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी एक महान संत थे। 18वीं शताब्दी में उन्होंने जातिपाति, ऊंच नीच और समाज में व्याप्त असमानताओं, कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य किया। उन्होंने मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया। आज उनका यह संदेश मानव को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है। हम सभी उनके संदेश को अपनाते हुए मिलजुल कर रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य कर रही है। यहाँ प्रचुर मात्रा में बहुमूल्य खनिज, वन संपदा की बहुलता है, साथ ही मेहनत करने वाले लोग यहाँ रहते हैं। हम सभी के सहयोग से छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। उन्होंने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने, एकजुट रहने और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए विकास की राह में आगे बढ़ने की बात कहते हुए सभी को गुरु पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी और लगभग 90 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया और सतनामी समाज को रियायती दर पर जमीन आवंटन करने की घोषणा की। आमंत्रित कर रहा, मैं भी अपन ओर से आमंत्रित करें और मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर पहुंचे ने, उप मुख्यमंत्री जी पहुंचे ने और साथ में 3-3 4-4 मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। मैं मुख्यमंत्री सहित सभी जन के आप सबके ओर से हार्दिक अभिनंदन करत हूँ, स्वागत करत हूँ। निश्चित तौर पर बाबा जी के जो संदेश है, मनखे मनखे एक समान, सबके खून एक समान, और आज कई वर्ष पहले होकर सोच रहे से कि आने वाला समय हमारे कैसे होना चाहिए। आज वो पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारतवर्ष में वो साकार हुआ दिखत है। आज हम एक साथ मिलके बैठ के उठ के हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश ला आगे बढ़ाए के काम करत हन। छत्तीसगढ़ के सरकार भी बाबा जी के आशीर्वाद न लेके छत्तीसगढ़ के योजना ला आगे है। वहां पर कुतुब मीनार से बड़े स्तंभ बनाए के जो वादा रही वो भी पूरा हुई और निश्चित तौर पर समाज कैसे आगे बढ़े, उत्थान करे, उसके लिए भी बात आगे बढ़त है। निश्चित तौर पर हम सब बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर चल के ये छत्तीसगढ़ लागे मिल के विकास की ऊंचाई ला पहुंचाबो, सब समाज ला लेके हमन उत्थान करबो। और मैं चुनाव के समय बात कर रहे हैं, आपके सबके मीटिंग ले रहे हैं। हमारे बा सुनीता पाटले दीदी बैठे हैं, हमारे डहरिया बैठे हैं सामने में, हमारे सरजू वजा भाई हैं, मीना भाई हैं, सुशील गर्ग जी हैं, जेके लाहरे जी हैं, हमारे समाज के और पदाधिकारी। और समय में बोले रहे कि मोला आप चुनाव जितावा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावा, कुछ काम करबो, तो कर लिए मैं बात कर रहे हैं। उस समय तो मैं 50 लाख बोले रहे, बाकी हमारे समाज के व्यक्ति मन कहीं ने सामने में जो बड़े डोम बनना है ओकर लिए मैं 64 लाख रुपया के राशि जारी कर चुका हूँ। आने वाला समय में ओकर निर्माण हो ही काबर के बीच में हमन बोला मैं सीधा 64 लाख रुपया जारी कर सकते विधायक निधि से, तो कलेक्टर साहब ला शायद 25 लाख से ऊपर के ओकर अधिकार नहीं रहे। प्रशासकीय स्वीकृति देके तो शासन में जाही के बताई, तो फिर से वाला पाठ में मैं अपन निवेदन पत्र ला जारी करूँ, मांग पत्र जो अनुशंसा करथन विधायक निधि के ओकर नाम से कुछ विलम्ब हो से अब जल्दी चुनाव आचार संहिता के बाद में ओकर टेंडर प्रक्रिया में आ जाही और जल्दी जो समाज की इच्छा है डोम बनाए के वो काम पूरा हो ही। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से जो बाबा जी के परिसर है वहाँ पर जमीन में हमारे 50 साल से हम बाबा जी के जयंती मनाथन, बहुत सारे भवन भी बन गए। भवन के अभी आपके कर कमलों से लोकार्पण भी हुई से, तो मैं आप सबसे चाहूँ कि जो समाज की इच्छा है कि 1 रुपया के भू भाटक में जमीन समाज के नाम से मंडित हो जाए, ये निवेदन और आग्रह करत हुए मैं अपन वाणी ला विराम दूं। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा खाली नौकरी प्राप्त करने के माध्यम न है, बल्कि कोई क्षेत्र में मनुष्य ला अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा के लिए हमारी सरकार तरह के उपाय करत है। अभी नया शिक्षा नीति लागू करे है
नया शिक्षा नीति में रोजगार की शिक्षा भी हमें शामिल करे हैं, ताकि हमारे बेटा बेटी मन पढ़ लिख के उमन नौकरी नहीं लगे तो रोजगार से भी उमन जुड़े। और हमारे नया उद्योग नीति भी लागू करे हैं। और आप मन के क्षेत्र के विधायक लखनलाल जी उद्योग मंत्री हमारे प्रदेश के बहुत सोच विचार के साथ सलाह मशवरा करके नया उद्योग नीति लानी है। और ये नया जमीन दिए गई से वाला सरकार जो रियायती दर में देते उमें हमला उपलब्ध कराना है। तेकर मैं घोषणा करत हूँ, एला हमला कैबिनेट में ले जाना पड़ी और एला निश्चित रूप से हमन करबो। और आप उनके आशीर्वाद मिले, बाकी सब आप मन के जो भी आवश्यकता हो वो सब काम ला हमन करबो। और अंत में समाज ला फिर से एक बार बहुत बहुत आज बाबा जी के जयंती के अवसर में शुभकामना और बधाई देवत हो। समाज एकजुट हो, मजबूत हो और आप उनके आशीर्वाद, बाबा जी के आशीर्वाद हमला हमारे सरकार ला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, यही अपेक्षा करते हुए अपन बात ला अंत करत हो। समाज के भी आभारी हो और आप मन के लोकप्रिय विधायक के भी आभारी हो। सबके आग्रह रही से कि आज के अवसर में यहाँ आप मन के बीच में हम नाम और हमारे वक्ता माला अपन सुने हैं। और आप सबला मालूम है कि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी 18वीं सदी के हमारे महान संत रहे और हुई उमन के अवतरण 18वीं सदी में हुई। और उस समय देश में, समाज में छुआछूत, ऊंच नीच ये सब भारी मात्रा में रही। लेकिन परम पूज्य बाबा जी मनखे मनखे एक समान के संदेश दें पूरा देश और दुनिया ला। और सभी मनुष्य एक समान है, ऐसे उपदेश बाबा जी दें और उसका असर देश और दुनिया और समाज में हुई। और आज हम सब एक साथ मिलजुल के रहा था।